कमलनाथ के बयान विधायकों की कोई कीमत नहीं होती वाले बयान पर बीडी शर्मा ने कहा है कि शायद वे भूल गए हैं कि ये भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में यदि कोई ताकत है तो वे चुना हुआ सरपंच हो या पंच हो, विधायक या सांसद हो। भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुनकर भेजती है, कमलनाथ उसी की कीमत होती है। आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं, मदमस्त हैं। जो व्यक्ति चुनकर आता है वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होता है। छिंदवाड़ा में आपने गरीबों के साथ छल किया है। जब आपको किसी घटनाक्रम में इस्तीफा देना पड़ा तो आपने पत्नी को चुनाव लड़ाए, फिर आपने बेटे को चुनाव लड़ाए। जिस छिंदवाड़ा को आपने एक परिवार में बांध रखा था, अब वह खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छिंदवाड़ा में गए तो जनता ने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। ये कमलनाथ का घमंड है कि वे विधायकों को कुछ नहीं समझते। कमलनाथ जी का एक बयान है, वो कह रहे हैं जो रामनवमी में जो पथराव हुए देश भर में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो बाकी जगह हो, ये बीजेपी करा रही है क्योंकि 24 में चुनाव है, प्रायोजित है जिस तरह का पथराव हुआ रामनवमी पर। सबसे पहले तो मैं शिवाजी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और शिवाजी ने इस देश में जो काम उस समय जो किया है, उनके प्रेरणा पर चलकर हम सब लोग आज उनके उन आदर्शों के स्थापना में सब लोग, पूरे देश के नागरिक, हम सब लोग मिलकर के भूमिका निभाने का प्रयास करते ही हैं। आज पुण्यतिथि है। शिवाजी जी की पुण्यतिथि के आज दिन के अवसर पर मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हूँ। और शिवाजी ने इस देश के लिए जो किया, हम सब कार्यकर्ता उनके उन आदर्शों पर चलकर ये प्रयास करते हैं कि आज के जीवन में भी हम कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जहाँ तक देश भर के अंदर जिस प्रकार से आपने उल्लेख किया कि बंगाल हो या बिहार के अंदर, ये कांग्रेस के नेतृत्व ने आज से नहीं, हमेशा से ये प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हम समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करें, अस्थिरता लाएं। और बंगाल तो इसका एक उदाहरण देश के अंदर बन रहा है। वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, उनके दल के लोग जिस प्रकार से गुंडजिम करने का प्रयास लगातार वहां पर हुआ है, जहां पर घटनाएं घट रही हैं, वहां अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहां जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन उनके कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनका मंत्री वहां पहुंचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाता। ऐसे ही सभी जगह पर जिनका उल्लेख आपने किया कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस भारत के अंदर इस प्रकार की ताकतें जो स्थिरता लाना चाहती हैं, उन्हें बल देना, उन्हें ताकत देना और इस प्रकार के लोगों को एप्रिसिएशन करना, यही कांग्रेस की भूमिका और चरित्र रहा है, जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन देश आज ये जानता है कि इस प्रकार की ताकतें अब ये काम नहीं कर सकती। कल आपने सुना होगा, ये भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में अगर कोई ताकत है तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे वो जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद से लेकर विधायक और सांसद हो, भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुनकर के भेजती है, उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप मदमस्त हैं, आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं। इसलिए आपको जो व्यक्ति चुन करके आता है, वही सबसे बड़ा लोकतंत्र का आधार होता है। आप भूल गए। मैंने पहले भी कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब लोगों को आपने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय करके लगातार आप नेतृत्व करते रहे, आपको जब इस्तीफा देना पड़ा था किसी घटनाक्रम में,
तब आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, और आप अगर इधर गए तो आपने बेटे को चुनाव लड़ाया। तो छिंदवाड़ा को भी आपने एक परिवार में बांध दिया है, जो छिंदवाड़ा खुल गया है। अब जब अमित शाह जी आए थे, लाखों लोगों ने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। जो मैंने कहा था कि वो छिंदवाड़ा जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, अब वो किसी का गढ़ नहीं है। तो कमलनाथ जी का एक घमंड और गुरूर है, वो विधायकों को कुछ नहीं समझता। पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार को मैं बधाई देता हूं कि संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर हमारी सरकार ने 100 करोड़ की लागत से मंदिर के निर्माण की घोषणा तो की। संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति में मात्र अनुयायी नहीं है, उनके अनुयायी हर समाज वर्ग में हैं। और इसलिए हमने तय किया कि 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन संत रविदास शिला पूजन करके पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव के अंदर लोग शिला का पूजन करके एक ईंट मेरी भी लगेगी, एक मुट्ठी चावल खिचड़ी के लिए मैं भी दूंगा, और उस गांव की मिट्टी लेकर के, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर हम संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। ये प्रयास जन भावनाओं को जोड़ने का, उन लोगों के, चाहे वो अनुयायी हैं या समाज में जो श्रद्धा के केंद्र संत रविदास जी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और सामाजिक दृष्टि से भी हमने अपील की है। और सबको साथ में लेकर के जब उनके ये समितियां वगैरह बनेंगी तो सभी समाजों के लोग, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इनिशिएशन है, लेकिन सभी समाजों के लोग मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण, संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बधाई देता हूं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के मित्रों के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी को, आपके रगों में आज भी अंग्रेजों का खून है। मैं कह रहा हूं गंभीरता के साथ। और क्यों है? आपके नेता राहुल गांधी ने जाकर के ब्रिटेन के अंदर जाकर के आप रो रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता। भारत इतना कमजोर नहीं है। आपकी दादी को याद कर लेते राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी इंदिरा गांधी जी को याद कर लेते, जब विपक्ष में थी, उनको देश में नकार दिया था, तब विदेशी दौरे पर गई थी, तब भी इन्होंने कहा था कि भारत के बारे में, मेरा देश है, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मैं इस भाषा का जो लोग चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। आपके नेता ने जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के नेतृत्व पर प्रहार करने के लिए आप जाकर के वहां गुहार कर रहे हैं। जहां भारत आज सक्षम है, जहां अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई समाधान निकाल सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी निकाल सकते हैं। इस बात की चिढ़ है, इस बात का भय है कि दुनिया आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आज सलाम कर रही है। कोविड हो या कोई भी हो, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर आज भारत दुनिया के अंदर कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जाके जो बोला, क्या वो ठीक था? और उस बात का समर्थन अगर जर्मनी करती है और दिग्विजय सिंह थैंक यू जर्मनी बोलते हैं, तो मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपके खून में आज भी अंग्रेजों का खून है, जो इस देश के अंदर फूट डाल करके राज करते रहे, इस भारत को लूटा। तो क्या गलत कहा है इसके बारे में? क्या गलत कहा है? आप सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई? आपको सेना पर विश्वास नहीं है? मोहनचंद शर्मा की शहादत बटाला हाउस के एनकाउंटर में हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी आपसे आज मीडिया के सामने, आपने कहा था कि तो फेक एनकाउंटर है और आप उन आतंकवादियों के घर घरे मिलने गए थे। अगर मैं झूठ हूं तो जवाब दीजिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी। आप क्या है फिर? आपके बारे में कौन, ये देश आपके बारे में जानता है? देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर जो भारत माता के टुकड़े करते हैं, उन्हें आप गले लगाते हैं, उन्हें राहुल गांधी जेएनयू के अंदर समर्थन देने जाते हैं। तो ये देशभक्त हैं, इनके बारे में दुनिया जानती है
आप देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का आप प्रूफ मांग रहे हैं, आप मोहनचंद शर्मा की शहादत को फैन एनकाउंटर कहते हैं, तो आपके बारे में क्या कहा जाए ये कम नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, मुझे तो लगता है कि अगर आप में जरा भी जमीर है तो जरूर इन बातों का आपको जवाब देना चाहिए। उनको बड़ा दर्द है और कांग्रेस के नेतृत्व को भी बड़ा दर्द है, पीड़ा है, होनी भी चाहिए। सत्ता की गद्दी से जब कुर्सी खिंच जाती है तो दर्द तो होता ही है, और वो दर्द मिटता नहीं है। वो सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई थी और गिरने के बाद वो हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं अब मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो मैं मुख्यमंत्री, जनता ने आईना दिखा दिया, जवाब दे दिया। फिर चुनाव हुए, फिर मैं मुख्यमंत्री, फिर जनता ने जवाब दे दिया। और अभी भी उन्हें ये सपना हमेशा आता रहता है, क्योंकि उनके लोग जो खिसक गए। मैं कमलनाथ जी आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पीढ़ियां खप गईं अपने पद्धति के विकास के लिए, ये व्यक्तियों पर चलने वाला दल नहीं है, व्यक्तियों के नाम से या परिवारों से चलने वाला दल नहीं है, ये विचार के आधार पर चलने वाला दल है। तो यहां तो व्यक्ति विचार से जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक इस देश का विचार है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, उसके आधार पर आज हम काम कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल, आपको सपना जरूर आया होगा या आता रहता है, क्योंकि आपको वो भय कि आपके लोग भाग गए, और भी लगातार यही हो रहा है। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी व्यवस्थाएं हैं। अपनी व्यवस्था और अपनी पद्धति के आधार पर हम आश्वस्त और विश्वस्त रह करके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। कोई सामान्य ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में आपको सपना आ रहा है। सपना आ रहा है तो अच्छी बात है।